बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाधान में। मैं हूं अंकित सिद्धू और हमारे साथ हैं डब्बू जी। डब्बू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आपको बताएंगे राशियों के बारे में, आपको बताएंगे तमाम और मुद्दों के बारे में भी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लगातार जो नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी अगर कोई समस्या है, समाधान जरूर मिलेगा डब्बू जी की पोटली में से। क्या बात। मेष राशि से अगर हम लोग शुरू करें तो इस वीक में जो बिगड़े कार्य है ना वो बनने के चांसेस काफी अच्छे हैं। प्रपोजल जो पेंडिंग पड़े थे, सफलताएं लगता है इस वीक में काफी ज्यादा मिलने वाली हैं। और जो बहुत दिनों से चक्कर काट रहे थे ना अपने काम के लिए, लगता है इस वीक में मंडे से शुरू करना, देखना सफलता आपके कदम जरूर छूने वाली है। उसके साथ साथ जो मानसिक तनाव जो काफी दिनों से आपके सेहत का बजा रहा था, वो काफी ज्यादा आपको मुक्ति का कारक बनने वाला है और रास्ता आपको मिलने वाला है। वृक्ष राशि वालों के लिए इस वीक में आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है, साथ ही यात्राओं से बहुत लाभ होने वाला। व्यापार में जो नया शुरू किया उसमें काफी पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो रिलेशनशिप पे जो बहुत बुरा असर पड़ रहा था, जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो डिस्टर्ब हो रही थी, लगता है सप्ताह में काफी ज्यादा मुक्ति के चांसेस आपके बनने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह में मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। आलस को छोड़ के अपने जो पेंडिंग पड़े कामों को पूरा कर डालिए, सफलता आपके कदम जरूर छूने वाली है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस काफ़ी सप्ताह में चांसेस डेवलप होने वाले हैं। उसके साथ साथ जो आपका हिस्सा जो अटक रहा था आपके परिजनों के झगड़ों के बीच में, लगता है उसका फैसला भी इस वीक में आपका होने वाला है। लीगल प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उससे बाहर आने के चांसेस आपके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो सेहत में जो झटके चल रहे थे उससे भी बाहर आने के इस वीक में आपको चांसेस काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरियां आपके सप्ताह का मजा दुगना करने वाली हैं। साथ साथ आपका बिछड़ा एक प्राणी या अंश या कोई वंशज या कोई आपका परिजन आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगाने वाला है। उसके साथ साथ जो कार्य बहुत दिनों से अटक गए और उम्मीद छोड़ दी कि पूरे हो पाएंगे, लगता है सप्ताह में उनके पूरे होने की जब खुशखबरी मिलेगी तो आपकी खुशियों का कोई ठिकाना रहने वाला नहीं। और उसके साथ साथ बस जितना तोलें उतना ही बोलें, देखना जग हसाई से बहुत जल्दी बच जाएंगे आप। चलिए, तो ये तो बात रही शुरुआती चार राशियों की। अब बहुत जल्दी से अपने कॉलर्स के साथ जुड़ जाते हैं। उनके सवाल हैं, उनकी समस्या है, उन्हें समाधान देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज, राजस्थान से हैं। पंकज बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछ सकते हैं। डब्बू जी सर को बहुत बहुत आदर प्रणाम। कल्याण हो पंकज। धन्यवाद सर। ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आपकी आवाज से संडे को शुरुआत होती है और मंडे, संडे और लेकर सैटरडे तक दिन बहुत अच्छे निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज इस अप्रिसिएशन के लिए, थैंक यू। सर मेरे प्रश्न में इस संबंध में है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है बहुत जल्दी से जल्दी, बस ये बता दें बस। बिल्कुल, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है अगर मन, कर्म और वचन स्वार्थ को हटा के, और कहते हैं ना भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान भावनाओं के अंतर में मौजूद होते हैं, हमारे विश्वास में भगवान होते हैं। और अगर आप अपने मानसिकता के अंदर भगवान के दृश्य को सशक्त रूप से स्थापित कर लें और कंसंट्रेशन अपनी एकाग्रता को बना के रखें और जिस भी प्रभु की छवि आप अपने अंतर मन में देखना चाहते हैं आप देख पाएंगे। और जितनी भी मनोकामनाएं आपकी रहती हैं, अगर आप बिल्कुल स्वार्थ से रहित और सच्चे मन से और बगैर किसी एम के अगर आप उसको देखें अपने अंतर मन में और फिर उनसे अपनी कार्य, कामना और इच्छाओं के बारे में अगर आप उनसे प्रेषित करें अपनी अर्जी, तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। चलिए अगली कॉलर हमारे साथ अंडमान से जुड़ रही हैं कुसुम। कुसुम स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार कुसुम, बताइए। जी पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जरूर पूछिए, बताएं क्या जानना जी, चाहते हैं। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 88। जी ये पंडित जी उनका सुबह 5:30 बजे का जन्म हुआ है जी। उसके कैरियर कैसा रहेगा पंडित जी, उसका स्वास्थ्य कैसे रहेगा? कलर, फ्लावर, नंबर बता दें आप। जी कलर पंडित जी येलो है और फ्लावर जो है वो चमेली है। नंबर 9 है पंडित जी। सेहत का थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य थोड़ा कमजोर चल रहा है राहु के साथ, लेकिन ओवरऑल कैरियर उसका काफी अच्छा रहने वाला है। शुरुआत उसकी जॉब से कैरियर की जरूर होनी चाहिए, लेकिन आगे 2018 के बाद जब उनका 30 वर्ष पूरा हो जाएगा
तो फिर अपना व्यापारिक ट्रैक, व्यापार व्यवसाय का उसका कार्य सफलता पूर्वक चलेगा। और अभी का थोड़ा सा संघर्षरत समय उनका थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो बेहतर है कि जितने थोड़े दान अगर कराएं और सूर्य अर्चना उनको कराने के लिए कहें तो मैं समझता हूँ सेहत में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, और जितना अन्नदान करेंगे उतना परेशानियों से वो मुक्त हो पाएंगे। चलिए अगली कॉलर हमारे साथ हैं बनारस से नैना। नैना, स्वागत है, सवाल। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो, बताए नैना। हाँ जी, मैं अपने लड़की के बारे में बोलना चाहती हूँ। बताइए। मेरे लड़की का नाम ज्योति है जी। का 15 नवंबर 1997 का जन्मदिन है जी। रात 9 से 9:15 के बीच। जी बोलिए, सवाल बताइए। वहाँ उसने अभी 11वीं का एग्जाम दिया है, 12वीं में गई है, कॉमर्स सब्जेक्ट ली है। उसका करियर कैसा होगा, उसका ग्रोथ, उसके करियर में ग्रोथ हो, उसकी पर्सनालिटी निखरे, इसके बारे में आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। कलर, फ्लावर, नंबर बताएं नैना। खैर कोई बात नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ उसका बता रहा है उसके हिसाब से तो ग्रो काफी अच्छा उसका रहने वाला है। और स्टार्टिंग जो अभी कैरियर की उसकी होगी, अभी तो खैर 5 साल का अरसा उसके पड़ा है काम बनने का, लेकिन अभी उनको पढ़ाई पे कंसंट्रेशन अपनी बना के रखनी चाहिए और दाएं बाएं माइंड को कंफ्यूजन से बच के रहना चाहिए। तो देखना कि कैरियर में जो चाहती हैं वो नॉन स्टॉप जरूर बनेगा। और अगली कॉलर हमारे साथ हैं नीतू, हैं उदयपुर से। नीतू, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछ लीजिए। बोलिए नीतू। हेलो, मैं अपनी शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। आपकी शादी? हेलो, आप अपनी शादी के लिए बात करना चाहते हैं? जी। डेट यहाँ ऑफ भी हमें बर्थ? लगता है कि यस होने वाला, वहाँ होते होते बात रुक जाती है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या नीतू? 9 अप्रैल 89। कलर, फ्लावर, नंबर? 3:05 मॉर्निंग में। कलर, फ्लावर, नंबर बताएं। कलर है ग्रीन, लाइट ग्रीन। फ्लावर? नंबर है 9 और फ्लावर है गुलाब। और ऐसे में बता दो कि ये साल आपकी शादी का ही साल दिखाई देता है। 1 जुलाई के बाद आपका काम बनने वाला है। अभी का समय 2-3 महीने और थोड़ा सा शिथिल चलेगा, तो बेहतर है कि 1 जुलाई के बाद का शुक्र, चंद्रमा और मंगल का जो प्रभावित समय प्रारंभ होगा और उसी ड्यूरेशन में आपका कार्य बनने वाला। वैसे तब तक आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ जब 17वां सोमवार आएगा नीतू आप शादी के उल्टे दिन गिनने चालू कर चुकी होंगी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं योगेश। योगेश, क्या सवाल है आपका? योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? योगेश, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, बताएं सवाल अपना। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1981 है सर। हाँ बोलिए सर। मेरा कलर रेड है। नंबर? और नंबर है सर मेरा 5 है। फ्लावर? और फ्लावर है सर मेरा गुलाब सर। सवाल बोल डालें। सवाल सर मेरा ये है कि अभी तक सर मेरे सामने बहुत परेशानियों का मैं कर रहा हूँ सर, और कभी मेरा सोल्यूशन होगा सर, और आगे तरक्की कब होगी सर? वैसे अभी टाइम थोड़ा सा बचता है, 25वां वर्ष पार करने के बाद ही सफलताओं के टाइम शुरू होते दिखाई देते हैं। 1 साल का टाइम पीरियड भी स्ट्रगल वाला थोड़ा दिखाई देता है। तो बेहतर है कि ये साल को पाटने के लिए आप ओम रुद्राय नमः का जाप प्रारंभ कर दें। सुलेमानी हकीक 5.25 हत्ती का रिंग फिंगर राइट हैंड में डालना शुरू कर दें। चांदी में वो रिंग डालें और सत नजा चिड़िया कबूतरों को गुड़ डाल के डालना शुरू करें। तो उम्मीद करता हूं कि जो वर्तमान समस्याओं से 1 वर्ष के भीतर बाहर आने के चांसेस बन सकते हैं। चलिए समाधान में यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अभी राशियां बाकी हैं, फोन कॉल्स लेंगे और कुछ और मुद्दों पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देख रहे हैं समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली 4 राशियों में क्या कुछ छुपा हुआ है। डब्बू जी।
सिंह राशि वालों के लिए बता दूं कि सेहत का थोड़ा ध्यान जरूर रखना। लापरवाही आपको काफी बड़ी कीमत पे करने पे मजबूर कर सकती है। पैसा सोच समझ के दे उधार, क्या है ना कि रिश्ते खराब होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। और जो पैसा आपने दे दिया वापस की उम्मीद बिल्कुल मत करना, क्योंकि नहीं तो क्या है ना, प्यार मोहब्बत वैसे भी आपका खत्म होने वाला है। उसके साथ साथ आपकी जो दिमागी जो परेशानियां बहुत ज्यादा आपके सेहत को खराब कर रही हैं, आप उम्मीदें करना थोड़ा छोड़ दीजिएगा ना, तो पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिविटी से बाहर आइए, क्योंकि उससे आगे भी दुनिया दिखाई देती है। कन्या राशि वालों के लिए रिश्ते तय होने का बहुत प्यारा समय आपका चल रहा है। जो भी प्रपोजल है एक्सेप्ट कर डालिएगा, काफी सुनहरा समय आपका इंतजार करा। और फ्यूचर क्या है ना कि जिस वीक में जो आपका बनने वाला है ना, वो काफी अच्छा आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आने वाला है। नया काम जो शुरू किया है आपने, सफलताएं जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। वीक में व्यापारिक भाई जितने हैं उनके लिए काफी आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। और मनी का जो फ्लो है वो भी काफी आपका फेवरेबल दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए बता दूं, थोड़ा सा टेंशनों से बाहर आने की कोशिश करें और बातों को तूल ना दें और गुस्से पे काबू रखें। मानसिकता पे कंट्रोल अगर आप रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और उसके साथ भक्ति का सहारा, क्या ना कि कोई परेशानियां जो बहुत परेशान करती है तो आप भक्ति मार्ग का सहारा, मतलब प्रभु के मनन का सहारा ले, तो देखना ढेर सारी समस्याओं का अंत आपका वैसे ही अपने आप होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताऊं कि आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ेंगे, साथ ही यात्राओं से बहुत लाभ होने वाला है। मानसिकता से जो जूझ रहे हैं आप, उससे भी बाहर निकलने के योग इस वीक में आपको मिल जाएंगे। अब फाइनली आप जो दिमागी टेंशन है उससे मुक्त होके सामान्य जीवन आप जी पाएंगे। चलिए बहुत जल्दी से कॉलर्स के अपने कॉलर्स के साथ जुड़ जाते हैं। मूर्ति चंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मूर्ति चंद, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या है समस्या? बोल डालिए मूर्ति चंद जी। मूर्ति चंद जी कहाँ खो गए? लगता है मूर्ति चंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चित्तौड़गढ़ से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या सवाल है? सबसे पहले तो इतना अच्छा प्रोग्राम है, इसका टाइम अवधि बढ़ाई जाए और टाइम बहुत जरूरी है 1 घंटा करना, क्योंकि संडे को ही आता है प्रोग्राम ये। मेरे दादाजी फादर की एज है 10 जनवरी 1951। ओके। और मॉर्निंग में 4 बजे बुलंदशहर यूपी में जी। इनका कलर है लाल, 9 अंक है और लाल रंग है, रेड रंग बोला। तो श्रीमान बताएं आप अपनी, ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे विदेश यात्रा के कितने जल्दी संपर्क हो सकते हैं और कौन सी कंट्री में हो सकते हैं? अरे भाई साहब, बहुत अच्छा टाइम आपका आ रहा है, चिंता ना करो। और खूब सारी कंट्री में पूरा यूरोप घूमोगे आप, चिंता ना करो, समय आपका बहुत नजदीक है। और तनाव बिल्कुल ना रखें, बस काम क्या कीजिए कि डेली जब पूर्णिमा से 3 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद, मतलब ये जो 5 दिन है, 5-6 दिन, इसमें आप चंद्रमा की ओर देख के अपने मन के भाव को व्यक्त करना शुरू करें और ओम चंद्राय नमः का जाप मन में रखें और अपनी विदेश संबंधित इच्छाओं का मतलब एक स्मरण आप करना शुरू करें। देखना कि आने वाला ये जो 2015 और 16 का जो सेशन है, मतलब 1 अप्रैल से जो समय शुरू हुआ है, 30 अप्रैल 2016 के बीच में विदेश यात्रा का योग आपका बन सकता है। चलिए अगला कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ रहे हैं, राजेंद्र। राजेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी बोलिए। मेरा पसंद का फूल है गुलाब, नंबर 7 और कलर है पीला जी। मेरे अभी बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, बृहस्पति 12 भाव में कर्क लगने लगे हैं और बृहस्पति जब से महादशा लगी उसके बाद से दुश्मनियां बहुत चल रही है, संबंध बहुत खराब हो रहे हैं। इसका कोई बहुत सटीक उपाय बताइए, अभी बृहस्पति राहु का अंतर चल रहा है। ऐसा है, एक बात मैं आपको बताऊं कि दशाएं जो होती हैं, जितनी भी जो अंतर दशाएं या जो ग्रह दशाएं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए भी वही दशाएं हैं और जो 100 वर्ष का वृद्ध है उसके लिए भी वही है। लोग समझ लेते हैं कि माय गॉड ये दशाएं बहुत खराब हैं, शनि की दशा बहुत खराब होगी, राहु की अंतरदशा बहुत खराब होगी, बृहस्पति की होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि दशाओं का बहुत ज़्यादा दिमाग पे
हावी होने आपको देने नहीं चाहिए और तूल नहीं देना चाहिए। अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है किसी ग्रह दशा की वजह से आपकी वस्तु स्थिति खराब हो रही है, तनाव में है, क्योंकि फोबिया जो होता है, जो एक वहम होता है, वो आपके ढेर सारी समस्याओं को बढ़ाता है। और पर्टिकुलर हमेशा जो शनि कभी खराब नहीं होते, ना ही कोई और ग्रह खराब होता, खराब आपके कर्म होते हैं जो आप करते हैं या उनके परिणाम होते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि किसी ग्रहों की दशा की वजह से आप बहुत ही आतंकित या बहुत ही अफेक्टेड हैं, तो आप अन्नदान करें, द्रव्य मीन तेल दान करें। और सबसे बड़ी बात है, सारी दशाओं से पार पाने का एक मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव का मनन जो प्राणी करते हैं ना, वो सारी प्रकार की जो दुष्प्रभावी ग्रहों के प्रभाव से बाहर आने में बहुत जल्दी गामजन होते हैं। चलिए, अगली कॉलर हमारे साथ हैं नंदनी वाराणसी से। नंदनी, सवाल। नंदिनी जी नमस्कार। कहाँ गई नंदिनी जी? हाँ जी, बनारस। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो, बताइए। हाँ जी, मेरा 9 फरवरी 1973 का जन्मदिन है जी। शाम के 5:30 बजे का। जी बताइए। हाँ गुरु जी, मुझे जैसे शांति नहीं रहती है और खुशियाँ नहीं है मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में खुशियाँ आए, मैं सबका भला चाहती हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द दुश्मनों का भी बहुत बिना वजह का हो जाता है। मैं चाहती हूँ, मुझे किसी अच्छे भगवान का बताइए, मैं किस भगवान का पूजा करूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ आए। मेरा अपना घर कब होगा, जमीन जायदाद का लाभ कब होगा, बनारस या लखनऊ में मेरा अपना घर कब होगा गुरु जी? कुछ और तो नहीं ना? नहीं। तो आप कलर, फ्लावर, नंबर बताएं। मेरा कलर लाल है और अंक 9 है और नंबर 9 है। कलर लाल है। फ्लावर बताएं। फ्लावर गुलाब। ऐसा हो ना, जब ढेर सारी चीजें हो तो शांति कहाँ से मिलेगी नंदिनी जी? और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज पे कंसंट्रेट करें। ये तो वही हो गया कि चंद्रमा भी चाहिए, राहु भी चाहिए, शनि भी चाहिए, सूर्य भी, तो सारी चीजें कहाँ समा पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मानसिकता को संतुलित रखें, पहला काम। और एक चीज सोच ले कि अब मेरी एक, आप सुख शांति चाहती है ना, तो सबसे बड़ी बात है सारे स्वार्थ लालच छोड़ के ना, आप पूछ रही है ना कि आपको कौन से भगवान, तो आप ओम नमः शिवाय मीन्स कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का मंत्र हो गया ओम, और भगवान सदाशिव का नाम हो गया शिवाय। तो एक केंद्रित अपने मानसिकता को करें और उसके बाद देखिएगा जब आपके मन की जो लड़ियां प्रभु के चरणों में समर्पित होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आपकी मानसिकता में शांति आएगी और आप उम्मीदें करना छोड़ दें कि मैं भलाई कर रही हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। जो लोग उम्मीद करते हैं ना कि नेकी करते हैं, आप नेकी कर दरिया में डालते चले जाइए, तो देखिएगा कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, छोटा सा यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। संडे को खास पेशकश समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से और आखिरी की 4 राशियों पर नजर डालते हैं। डब्बू जी, धनु राशि वालों के लिए बता दो कि प्रेम प्रसंग में हार, आप अपने जीवन की हार को न समझे, एक नई जिंदगी की शुरुआत आपको समझनी चाहिए। मानसिकता में बहुत ज्यादा प्रतिशोध की भावना आपके सेहत और आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, और जो द्वेष, जो अशांति जो मन में है उसको निकाल बाहर कीजिए और मानसिकता को संतुलित कीजिए। देखिएगा जीवन में रोशनी और भी है। उसके साथ साथ मकर राशि वालों के लिए बता दूं कि आर्थिक खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है नियंत्रण आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे जो मकान बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, दुकान बदलने का जो कार्यक्रम चल रहा है, कर डालिएगा, वही काफ़ी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और उसके साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति पर काबू जरूर रखिएगा, देखना बड़े बड़े कार्य जरूर आप कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए स्पिरिचुअलिटी आपका कल्याण आपका करने वाली है और भक्ति से ओतप्रोत इस सप्ताह के अंदर आप जो चाहें परमेश्वर से मांग सकते हैं। कामना आपकी जरूर पूरी होने वाली है। अधूरे कार्य जो पड़े वो आपके पूरे होने वाले हैं। खुशखबरियां दरवाजे में दस्तक देने वाली हैं और मानसिक संतुलन क्या है ना, थोड़ा बना के रखें तो कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से
पंगों से थोड़ा बच के रहिएगा, दुश्मनी मत कीजिएगा किसी से, क्योंकि भारी बहुत पड़ने वाली है। और साथ ही जो कानूनन चक्रों में फंस गए, जो आपके मुकदमे इस सप्ताह में होने वाले, तो वैसे बता दूं विजय श्री आपको जरूर मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, जो हार को हार ना समझे, जीत की शुरुआत समझे, तो देखना कि सारी जो तनाव टेंशनें आपके कैसे दूर होते। उन लोगों के लिए जिनका कॉल इस प्रोग्राम में नहीं मिलता, प्रोग्राम के 1 घंटे के अंदर अगर आप मुझे कॉल करें तो फ्री समाधान देने वाला नंबर आपको फ्लैश हो ही रहा है मेरा, 09810504116, यानी 09810504116 पे कॉल करें, या मेरी वेबसाइट www.astrologer.in पे लॉगिन करें और अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। चलिए, बहुत जल्दी से एक बार फिर से अपने कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। मोती चंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। मोती चंद जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मोती जी, बताएं झटपट सवाल अपना। हाँ, मेरा जन्म 947 पटना का है। ओके। 9:57 पटना का है जी। और 26/11/1957। अच्छा, अब सवाल बताएं, कलर, फ्लावर, नंबर झटपट बताएं। मेरा नंबर है 8 जी। कलर और कलर व्हाइट, फ्लावर फ्लावर रोज। और सवाल बताएं आप। मेरा उतार चढ़ाव बहुत रह रहा है, कोई काम नहीं होता, सब बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप जो सिर्फ 2-3 काम करें, देखें ना कि ये शिकायत 1 महीने में दूर हो जाएगी। बुध को पालक गाय को देना शुरू करें। ओम राम रावे राहु नमे का जाप प्रारंभ करें, सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है। सरसों का तेल कांसे की कटोरी में परछाई अपनी देखें, और शनिवार को शनि मंदिर में दान करना शुरू करें। और रुद्र का जाप, देखना कि सारी तनाव टेंशनें आपकी कैसे भाग जाती। चलिए, चित्तौड़गढ़ से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्ष। हर्ष, क्या सवाल है आपका, क्या समस्या है? सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं। आपकी वाणी इस तरह की सर की अट्रैक्टिव कर देती है लोगों को सर, सामने से। थैंक यू, क्या बात है, आपने तो मुझे ऊपर कर दी सर से। जी। तो पापा की डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1978 जी। और उनका कलर है पीला, अंक है 3 जी। और पीला रंग 3 और येलो कलर पसंद है उनको। ओके, सवाल बताओ। अचानक धन प्राप्ति चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं? अचानक धन कैसे मिल सकता है? ओह गुड, अचानक धन। क्या बात है। वैसे फार्मूले बहुत अच्छे हैं अचानक धन मिलने के। क्या है ना कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें दाएं बाएं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद के भूल जाएं, कहीं थोड़ा सा बैंक में पैसा जमा करा के भूल जाएं, और फिर 1-2 महीने के बाद अचानक याद करें, अरे यार पैसा कहाँ, देखना अचानक धन मिलने के चांसेस काफी जबरदस्त आपको बन जाएंगे। तो डब्बू जी, मुझे लग रहा है शो के बाद में मेरी भी आपको डिटेल्स देता हूँ। बिल्कुल देना। सबसे पहले तो अंकित सिद्धू की शादी के बारे में हम देखने वाले हैं कि उनकी शादी कब और कैसे होने वाली। फिलहाल शो का वक्त खत्म हो रहा है। वैसे इन दर्शकों के लिए बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि तनाव कभी दिमाग पे हावी मत होने दीजिएगा, और खुशी हमेशा फील कीजिएगा। देखना कि कभी भी दुख आपके पास आएगा नहीं। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो प्रोग्राम के 1 घंटे के अंदर सबका निःशुल्क समाधान हम देने वाले हैं। कहीं से भी किसी भी टाइम आप कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए डब्बू जी, आप आए हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल समाधान में इतना ही, नमस्कार।